गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज। सभी एनिमल्स के अंदर 4 टाइप के टिश्यू होते हैं बच्चों, चाहे कैसा भी एनिमल्स हो। हम भी एनिमल्स में आते हैं, हमारे अलावा जो भी डॉग्स, एलिफेंट्स, मंकी, बफलो, काउस, जो भी आप एनिमल देखते हो, इवन देन जो पानी के रहने वाले जो एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स से बर्ड्स हो, उनके अंदर 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं एनिमल्स के अंदर। वे 4 टाइप के टिश्यू कौन कौन से होते हैं आपको बता दें। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। सभी एनिमल्स में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं बच्चों, सबका अपना अपना फंक्शन है। एपिथेलियल टिश्यू सरफेस के ऊपर होता है, जैसे बॉडी की बाहर की सरफेस है या बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनकी अंदर की सरफेस है, वहां पर होता है। यानी कि सरफेस फेनोमेना जैसे अब्जॉर्प्शन, सेक्रीशंस, प्रोटेक्शन, इस तरह के फंक्शन इसके होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एनिमल की बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। हमारी बॉडी में अगर पूछ ले आपसे कोई कि एनिमल की बॉडी में मोस्ट अबुंडेंट टिश्यू कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट एक प्रकार से सीमेंट का काम करता है, ये बॉडी के अलग अलग भागों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। मस्कुलर मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे हाथ पैर मूवमेंट कर रहे हैं, मेरी बॉडी मूवमेंट कर रही है, तो किससे हो रही है? मसल से। हम चलते फिरते हैं, घूमते हैं, किससे हो रहा है? मसल से। तो आपको पता है एनिमल तो लोकोमोशन करते हैं अलग अलग कामों के लिए। न्यूरल का मतलब कंट्रोल, सारी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो सारा किससे होता है? न्यूरल टिश्यू से, जो किससे बने होते हैं? नर्व सेल से। तो इनको 1 बाय 1 हम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे आज एपिथेलियल टिश्यू। आज का हमारा टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है आपको बता दें, एपिथेलियल टिश्यू एक प्रकार से सरफेस टिश्यू है। मैंने बताया था आपको, बॉडी की बाहर की सरफेस या बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनकी अंदर की सरफेस, इनर लाइनिंग। जैसे एलिमेंट्री कैनाल है तो उसकी जो अंदर की लाइनिंग है वहां पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि सरफेस के ऊपर अब्जॉर्प्शन, सेक्रीशंस, इस तरह के फंक्शन होते हैं, सारे काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू की टाइप है बच्चों, एक है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसकी फर्दर 2 टाइप होती है एपिथेलियम की। सिंपल जो होता है इसमें वे एपिथेलियल टिश्यू आते हैं जो सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल के बने होते हैं। कंपाउंड वे आते हैं जो मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल। तो कंपाउंड एक प्रकार से मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स। कई सेल होती हैं ऐसे, कई सेल की परत होती हैं ऊपर नीचे, कई सारी परत होती हैं ऐसे, तो ये बनेगा कंपाउंड, ठीक है। ये टिश्यू हमारी स्किन के अंदर होता है। आपकी जो स्किन है इसके अंदर कंपाउंड एपिथेलियल है, तो आपकी जो स्किन है इसके ऊपर कई लेयर हैं। सबसे बाहर के लेयर तो क्या हो जाती है? केराटिनाइज। सबसे बाहर वाली लेयर्स डेड हो जाती है क्योंकि इसके अंदर केराटिन भर जाता है। ये इम्परवियस हो जाती है किसी प्रकार की वाटर के प्रति या किसी प्रकार केमिकल के प्रति, क्या हो जाती है? इम्परवियस। अगर स्किन इंटैक्ट है तो जल्दी से कोई चीज अंदर नहीं जा सकती। सिंपल में क्या होता है? सिंपल में वे एपिथेलियल आते हैं जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सेल की सिंगल लेयर से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंपल एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम कौन कौन से ही जरा आपको हम कराते हैं। सिंपल एपिथेलियम, एपिथेलियल भी कह सकते हो आप, और एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियल या सिंपल एपिथेलियम आप कह सकते हो। इसकी फर्दर टाइप है बच्चों, इसकी फर्दर टाइप है अलग अलग अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जैसे फर्स्ट टाइप है इसकी स्क्वेमस, सेकंड टाइप है इसकी क्यूबॉइडल, थर्ड टाइप है इसकी कोलुमनार, फोर्थ टाइप है इसकी सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल, और एक और टाइप है इसकी, एक और टाइप है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड
सिंपल एपिथेलियल। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कौन सा होता है? जो सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी सेल की सिंगल लेयर से बना होता है। लेकिन यहां पर इसकी अलग अलग टाइप है। अलग अलग टाइप में जो सेल है उनकी शेप अलग अलग है। अगर शेप अलग अलग है तो फंक्शन भी क्या है? अलग अलग है। और लोकेशन भी क्या अलग अलग है बॉडी में। तो सबसे पहला कौन सा? स्क्वेमस। स्क्वेमस को हम पेवमेंट टिश्यू भी बोलते हैं, पेवमेंट, क्योंकि इसकी सेल फ्लैट होती है। फ्लैट सेल, फ्लैट सेल होती है। जैसे फर्श की जो हमारा जो फ्लोर होता है, फर्श की टाइल्स होती है, ऐसे फ्लैट सेल होती है। और ये बॉडी में वहां पर होता है जहां पर कोई चीज एक्सचेंज होती है, या फिर कोई गैस एक्सचेंज होती है, या कोई गैस डिफ्यूज होती है। जैसे कहां पर हो सकता है? जैसे हमारी एक तो लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई है वहां पर होता है ये। एक हमारी जो ब्लड वेसल होती है, उनकी जो बाहर की वाल है, ब्लड वेसल की वाल, जो ब्लड वेसल्स होता है, तो ब्लड वेसल्स के ऊपर कई लेयर होती है, तो एक लेयर इसकी भी होती है, याद रखना। लिम्फ वेसल के अंदर भी इसकी एक लेयर होती है। इवन देन हार्ट की जो इनर लाइनिंग है वहां पर भी ये होता है। और जो भी हमारी बॉडी में सिलोमिक केविटी है वहां पर भी ये लाइन करता है। ठीक है बच्चों, तो कहां कहां हो सकता है? स्क्वेमस आपको बता दिया कि फ्लूर लाइक। एक तो आपने सिंपल एपिथेलियम में क्या याद रखना है कि सेल कैसी होती है। फिर लोकेशन से यहां पर लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर होता है ये? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स के अंदर आपको मालूम है एल्वियोलाई होती है, जहां पर गैस का डिफ्यूजन होता है, O2 जाती है, CO2 बाहर आती है। ओके, एल्वियोलाई। एक आपको बताया मैंने ब्लड वेसल्स, ठीक है। एक बोमेन कैप्सूल, किडनी का पार्ट है बोमेन कैप्सूल, जहां पर भी फिल्ट्रेशन होता है वहां पर भी ये पाया जाता है। क्लियर? और समझे आप लोग? स्क्वेमस एपिथेलियल। दूसरा है क्यूबोइडल। अब यहां पर क्यूबोइडल है तो इसका मतलब क्या है? यहां पर जो सेल है वो क्यूब लाइक होती है, क्यूब लाइक सेल। इस तरह की सेल होती है क्यूब लाइक सेल। न्यूक्लियस सेंटर में होता है राउंड, और ऐसे क्यूब लाइक सेल होती है बच्चों। और ये टिश्यू बॉडी में काफी जगह पर होता है। तो इसको हम इस ऊपर वाले को हटा देते हैं, तो इसको कर लेते हैं, वन बाय वन सबको करेंगे। तो क्यूबोइडल मतलब क्यूब लाइक सेल। क्यूब लाइक सेल, न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, क्यूब लाइक सेल है। और ये जो टिश्यू कहाँ होता है बॉडी में बता दें आपको, इसके कई फंक्शन हैं। जैसे एक तो इसको आप नोट कर लेना कहाँ पर होता है। एक तो ये होता है नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन हमारे किडनी के पार्ट्स होते हैं बच्चों। नेफ्रॉन्स किसके पार्ट है? किडनी के। तो नेफ्रॉन के अंदर जो पीसीटी पार्ट है, जो डीसीटी पार्ट है, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, ये सारे नेफ्रॉन के पार्ट है, इनके अंदर ये पाया जाता है। अब यहां पर क्यूबोइडल सेल नॉर्मल ऐसे होती है, आपको दिखाइए कई कई जगह क्यूबोइडल सेल के अंदर मॉडिफिकेशन होता है ऐसे। जैसे क्यूबोइडल सेल है एक, तो जो अपर सरफेस है वो ऐसे ऐसे, जो मेम्ब्रेन है उसमें काफी सारी एक्सटेंशन होती है, जिसे क्या बढ़ जाता है? सरफेस एरिया। तो इस तरह की जो एक्सटेंशन है उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। तो क्यूबोइडल सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है उसी की प्रोजेक्शन से माइक्रोविलाई बनती है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और इस तरह का क्यूबोइडल टिश्यू क्या कहलाता है? ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम। क्या कहलाता है? ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम। तो जो पीसीटी और डीसीटी दोनों किसके पार्ट है? नेफ्रॉन के। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो यहाँ पर जो क्यूबोइडल टिश्यू है वो क्या कहलाता है? ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम। क्योंकि यहाँ पर जो सेल के ऊपर की सरफेस है वहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर काफी सारे क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस, जिनको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई होने से इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियल। इसके अलावा क्यूबोइडल कहां पर टिश्यू होता है आपको बता दें? ओवरी के अंदर, टेस्टिस के अंदर। ओवरी के अंदर, टेस्टिस के अंदर ये टिश्यू क्या करता है? गैमिट्स बनाता है। तो यहां पर इसका क्या नाम कर देंगे? जर्मिनल एपिथेलियल या जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू, ऐसा इसका नाम हो जाएगा। इसके अलावा हमारी बॉडी में आई के अंदर भी होता है, जो लेंस होता है, लेंस की इनर लाइनिंग, जो सीलरी बॉडी होती है, रेटाइना होती है, वहां पर भी होता है। और जो इनर ईयर होता है, कान का जो आंतरिक भाग है, इनर ईयर, वहां पर भी टिश्यू पाया जाता है। तो कई लोकेशन है इसकी। क्लियर? याद रखना आपने। दी हो गए। तीसरा जो टिश्यू है हमारा सिंपल एपिथेलियल, वो है कोलुमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कोलुमनार, एज द नेम इंडिकेट, कोलम लाइक सेल। सेल क्या होती है? इलोंगेटेड, पिलर लाइक होती है ऐसे। तो सेल क्या होती है? इलोंगेटेड होती है, पिलर लाइक होती है, इस तरह से। ठीक है।
ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस थोड़ा बेस की तरफ होता है। ओके, कुछ सेल यहाँ पर स्पेशल सेल होती हैं जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये जो सेल होती है स्पेशल, इनसे क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। ऐसी सेल क्या कहलाती है, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल्स। तो कोलुमनार सेल एक सिंगल लेयर है, कॉलम लाइक सेल है, पिलर लाइक सेल है, और बीच बीच में कुछ सेल स्पेशल होती हैं जो म्यूकस रिलीज करती हैं, और ऐसी सेल क्या कहलाती है, गोबलेट सेल। तो गोबलेट सेल भी एक प्रकार की कोलुमनार सेल है। ठीक है, ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको सिंपल एपिथेलियल में सिर्फ लोकेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद करनी। ठीक है, ये टिश्यू कहाँ होता है, आपको बता दूं, इनर लाइनिंग, हमारी बॉडी की जो इनर लाइनिंग, किसकी इनर लाइनिंग है याद रखना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा पेट है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। और वहां पर ये क्या काम करता है, सेक्रेटरी, इससे कुछ निकलता है, सेक्रेशन निकलता है। पेट की जो अंदर की लाइनिंग है वहां पर कुछ सेल क्या बनाती हैं, ग्लैंड बनाती हैं, ग्लैंड्स, और ग्लैंड से क्या निकलता है, सेक्रेशंस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। और जब इसकी सेल्स कुछ चीज निकालती हैं, सेक्रीट करती हैं, ग्लैंड्स का काम करती है, तो ये क्या कहलाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहलाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना, स्टमक, पेट की अंदर की जो लेयर है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर है, वहां पर ये टिश्यू पाया जाता है, याद रखना इसको। ठीक है, इनर लाइनिंग में। इसके अलावा अब मैंने फिर क्या लिखा था, सी हो गया, डी पार्ट क्या था, सीलिएटेड, सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियम, सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियम। इसकी दो टाइप होती है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल और सीलिएटेड कोलुमनार। यानी ये क्यूबॉइडल कोलुमनार जो हमने करे हैं वही है, लेकिन यहां पर क्या प्रेजेंट है, उनके ऊपर सीलिया। आपको मालूम है सीलिया क्या होते हैं, मूवमेंट कराते हैं। अब ये सीलिएटेड क्यूबॉइडल ये तो होता है नेफ्रॉन के, किडनी के कुछ पार्ट्स में होता है। सीलिएटेड कोलुमनार जो होता है ये कहां पर होता है, एक तो हमारी जो ट्रेकिया है यहां होता है, एक फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करता है, ये सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो सेल की सरफेस पे कोई भी चीज आएगी उसको सीलिया पुश करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल के अंदर, ओवरी से एग निकलता है, एग निकल कहां पर आता है, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब्स में एग्स को पुश करते हैं, आगे की तरफ धकेलते हैं सीलिया। और ट्रेकिया के अंदर सीलिया क्या काम करता है, जो म्यूकस निकलता है, क्योंकि हमारी ट्रेकिया की जो अंदर की लाइनिंग है वो म्यूकस निकालती रहती है, गोबलेट सेल होती हैं, तो जो भी डर्ट अंदर जाती है वो म्यूकस में चिपक जाती है, फिर उस म्यूकस को सीलिया बाहर फेंकते हैं ताकि वो गंदगी सारी म्यूकस के साथ बाहर निकलती रहती है। क्लियर, हमें कई बार बलगम आता है तो म्यूकस होता है जो निकलता रहता है, वो फायदे के लिए होता है, बाहर निकल जाता है, तो याद रखना। तो सीलेटेड कोलुमनार कहां पर होता है आपको पता है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ट्रेकिया रेस्पिरेटरी पार्ट है, और ये किस में होता है सीलेटेड, ये किसे, नेफ्रॉन के कुछ भागों में होता है, नेफ्रॉन के कुछ भागों में होता है, याद रखना ये। उसके बाद एक और रह गया आपका स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। स्यूडो का मतलब आप जानते हो फॉल्स, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियल, ये आपको किताबों में कई बार नहीं मिलेगा। अब यहां पर स्ट्रेटिफाइड का मतलब तो होता है मल्टीलेयर, स्ट्रेटा, कई स्ट्राटा, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीलेयर, लेकिन यहां पर स्यूडो वर्ड है, इसका मतलब यहां पर मल्टीलेयर नहीं है, एक ही लेयर है, लेयर एक है, लेकिन सेल अलग अलग टाइप की होती है, छोटी बड़ी सेल होती हैं, तो उनका न्यूक्लियस अलग अलग जगह पर होता है, इसलिए वो मल्टीलेयर नजर आती है। जैसे कुछ सेल तो ऐसे लंबी है, कुछ सेल छोटी है, ठीक है, कुछ का न्यूक्लियस कहीं पर है, कुछ का न्यूक्लियस कहीं पर, कुछ छोटी सेल हैं, कुछ बड़ी सेल हैं, इस तरह से। तो न्यूक्लियस की लोकेशन अलग अलग जगह पर होने से हमें ऐसा लगता है कि कोई मल्टीलेयर है, लेकिन रियल में क्या है, सिंगल लेयर है। क्या है, सिंगल लेयर सेल है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो इट इज सिंगल लेयर बट इट लुक लाइक मल्टी लेयर, सो इट इज कॉल्ड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। और ये स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कहां होता है बता दें आपको, ये हमारी ट्रेकिया के अंदर पाया जाता है, ट्रेकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई, ट्रेकिया और लार्ज ब्रोंकाई लंग्स के पार्ट होते हैं, वहां पर ये स्यूडोस्ट्रेटिफाइड पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर म्यूकस निकालने वाली गोबलेट सेल भी होते हैं, और वहां पर इसके ऊपर सीलिया भी होते हैं जो म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलते हैं।
क्लियर, इस चीज को आपने ध्यान रखना, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड रे के अंदर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद हमारा लास्ट रहेगा कंपाउंड एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियम या एपिथेलियल, एपिथेलियम कंपाउंड मल्टीलेयर। इसकी दो टाइप हैं, याद रखना, एक है स्ट्रेटिफाइड, एक है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशन को यूरोथेलियम बोलते हैं बच्चों, यूरोथेलियम। एक मैंने क्या लिखी है, स्ट्रेटिफाइड। तो ये दोनों ही मल्टीलेयर हैं, क्योंकि कंपाउंड आपको मालूम है मल्टीलेयर होता है, कई सारी जो सेल होती हैं इस प्रकार से कई सारी सेल जो मल्टीलेयर बनाती हैं, मिलके कई लेयर होती है सेल्स की, मल्टीलेयर। दोनों ऐसे होते हैं, ये भी ऐसे होता है। स्ट्रेटिफाइड की फर्दर दो टाइप हैं, कैरेटिनाइज और नॉन कैरेटिनाइज। कैरेटिनाइज का मतलब क्या होता है, अपर लेयर केराटिन से भरी होती है। कैरेटिनाइज किसमें होता है, स्किन में, जहां पर क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। नॉन कैरेटिनाइज भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन बॉडी के अंदर, बक्कल केविटी के अंदर, ओइसोफेगस, बक्कल केविटी, आपका फेरिंग्स यहां पर होता है, ये बक्कल केविटी है, फेरिंग्स है, ठीक है, यहां पर होता है नॉन कैरेटिनाइज। तो ये, और कैरेटिनाइज कहां पर होता है, स्किन के अंदर। तो यहां पर क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। ट्रांजिशनल को यूरोथेलियम बोलते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल यूरिनरी पार्ट में होता है, जैसे यूरेटर है, ठीक है, किडनी के अंदर कैलिक्स पार्ट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर है वहां पर होता है, और इसकी सेल ऐसे एक्सपेंड होती है, जैसे यूरिन भरेगा अंदर तो एक्सपेंड होती है सेल, क्योंकि इसकी सेल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। सभी एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद फिर दूसरे टिश्यू होते हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक प्रकार से नॉन सेलुलर लेयर है, बट इसके टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। तो यूरोथेलियम बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ यूरिनरी पार्ट में होता है, यूरिनरी पार्ट के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमारा एपिथेलियम टिश्यू खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू लॉट।